नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एग वेंडर, एक एग बेचने वाला है, कॉल्स ऑन हिज फर्स्ट कस्टमर एंड सेल्स हाफ हिज एग, आधे एग उसको दे दिए, एंड हाफ एन एग, और एक हाफ, ठीक है, जितने भी उसके पास थे उसने फर्स्ट कस्टमर को उसके हाफ दे दिए, प्लस में एक एग को हाफ करके दिया। तो यहाँ आप देखोगे लेट टोटल एग, टोटल ही आपको निकालना है। तो सपोज कीजिए एक्स थे, अब जो फर्स्ट कस्टमर आया उसको उसने क्या किया, सबसे पहले तो एक्स का हाफ और उसके बाद हाफ एक अलग से, ठीक है, टोटल का हाफ हो गया, ये टोटल एक्स है उसका हाफ हो गया, प्लस हाफ एन एग। तो फर्स्ट कस्टमर को उसने क्या दिया, एक्स प्लस 1/2, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिमेनिंग, कि पहले कस्टमर को टोटल में से इतना उसने दे दिया तो उसके पास कितना लेफ्ट है, कितना बचा है स्टॉक। तो टोटल ये है एक्स, इसमें से पहले कस्टमर को जो दिया है उसको माइनस करो, एक्स प्लस 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स, क्या बचेगा एक्स, और माइनस प्लस यानी कि माइनस का 1/2। ये उसके पास बच गए पहले कस्टमर को देने के बाद, ठीक है। देखो सेकंड कस्टमर को उसने क्या दिया, टू द सेकंड कस्टमर ही सेल्स हाफ ऑफ व्हाट ही हैज़ लेफ्ट, जो उसके पास बचा था, ठीक है, उसका हाफ। तो बचा कितना है, पहले को पे करने के बाद x था उसमें से ये तो पे कर दिया फर्स्ट कस्टमर को, रिमाइंडर क्या बचा, x माइनस 1/2, और इसका भी हम हाफ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/4, क्लियर है ना। इसका हाफ क्या हो जाएगा, x माइनस 1/4, प्लस में जैसे पहले को उसने हाफ एग दिया था ऐसे इसको भी हाफ दिया, ठीक है, ये लिखा हुआ ना हाफ एन एग। तो यहाँ आप देखेंगे टोटल कितना पे हुआ, इसको सोल्व करो, एलसीएम आ गया 4, ठीक है, ये हो गया x माइनस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 2, ऐसे ही होगा ना, ठीक है, ये बन जाएगा x प्लस 1/4। ये सेकंड कस्टमर को पे किया। अब हम निकालेंगे रिमाइंडर, जैसे पहले केस में हमने निकाला था। तो टोटल उसके पास कितना जो है स्टॉक था, x माइनस 1/2, इसमें से ये उसने पे कर दिया सेकंड कस्टमर को, निकाल दो, x प्लस 1/4, एलसीएम लीजिए 4, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 माइनस एक्स और माइनस का 1, क्या बनेगा x माइनस 3/4, ठीक है। ये उसके पास रिमाइंडर बच गया सेकंड कस्टमर को देने के बाद। अब थर्ड कस्टमर के साथ भी वही प्रोसेस रिपीट की, सेकंड को देने के बाद जो बचा था इसका हाफ क्या हो जाएगा, x माइनस 3/8 प्लस में हाफ एन एग, जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कीजिए 8, ये क्या बनेगा x, और ये हो गया माइनस का 3 और प्लस का 2 4 जा 8, माइनस 3 प्लस 4 होगा यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, रिमाइंडर, तो सेकंड को देने के बाद क्या बचा था, x माइनस 3/4, इसमें से जो थर्ड को पे किया है वो निकाल दो, x प्लस 1/8, एलसीएम लो 8, ये हो गया आपका 2x माइनस 6 माइनस एक्स माइनस 1, ब्रैकेट खुलेगी तो दोनों माइनस के होंगे, ये हो गया आपका x माइनस 7/8। तो ये उसके पास क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया फाइनल स्टॉक हो गया उसके पास, ठीक है। उसने कोई भी एग को ब्रेक नहीं किया। एट लास्ट, ये लॉजिकली है थोड़ा सा, एट लास्ट ही वाज लेफ्ट विथ 3 एग्स, लास्ट में उसके पास कितने एग बचे, 3 एग, और लास्ट की वैल्यू क्या है, x माइनस 7/8, सो x माइनस 7/8 इज इक्वल टू 3, और वी कैन से x माइनस 7 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 24, सो x इज इक्वल टू 24 प्लस 7 मीन्स 31। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 31। उसके पास इनिशियल में कितने एग थे, 31 थे। आई होप क्लियर है, ठीक है। इसको आप दोबारा से देखेंगे एक बार वीडियो को, समझ में आ जाएगा। टोटल एग हमने x मान लिए, पहले कस्टमर को इसका हाफ और हाफ अलग से, यानी ये हो गया x प्लस 1/2। अब रिमाइंडर हम देखेंगे, टोटल जो इनिशियल उसके पास x थे उसमें से जो पे किया उसने ये पे किया, इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, x माइनस 1/2।
ऐसे ही सभी स्टेप्स को सोल्व करेंगे। थर्ड कस्टमर का जो रिमाइंडर बच जाएगा x माइनस 7/8, थर्ड को पे करने के बाद लास्ट में क्या बचेगा x माइनस 7/8, और x माइनस 7/8 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लो, 31 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट ए डिनर पार्टी एवरी 2 गेस्ट यूज ए बाउल ऑफ राइस बिटवीन देम। पार्टी में जो 2 गेस्ट हैं वो एक साथ राइस प्लेट में खाते हैं, दोनों एक ही प्लेट को यूज़ करते हैं, इसका मतलब समझ गए ना आप सभी, शेयर करते हैं वो, ठीक है। और जो 3 गेस्ट हैं वो शेयर करते हैं दाल। उसके बाद एवरी 4 गेस्ट शेयर करते हैं बाउल ऑफ मीट बिटवीन देम, ठीक है। देयर वर टोटल 65 डिशेज, टोटल डिश कितने हैं 65, तो कितने गेस्ट प्रेजेंट हैं आपको ये बताना है पार्टी में। तो यहाँ बच्चों 65 डिश का मतलब ये नहीं है कि 65 अलग अलग तरह के व्यंजन हैं, यहाँ 65 टोटल नंबर ऑफ बाउल से है, टोटल जो बर्तन होंगे, जो कटोरे होंगे राइस, दाल या फिर मीट के, वो कितने हैं 65, आपको गेस्ट निकालने हैं। तो सपोज करो लेट गेस्ट आप मान लीजिए कि n है, ठीक है, n गेस्ट है हमारे पास। तो सबसे पहले अगर आपको ये फाइंड करना हो कि टोटल जो आपके पास सबसे पहले क्या था राइस, कि राइस की कितनी बाउल होंगी, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, बड़ा सिंपल है कि टोटल नंबर ऑफ गेस्ट और जो राइस सर्व हो रहा है वो 2 के बीच में, ठीक है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ गेस्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास राइस वाले बाउल्स आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम टोटल गेस्ट को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ दाल बाउल आ जाएंगे, ठीक है, जो हम दाल यूज़ कर रहे हैं कितनी बाउल्स होंगे उसकी। और ऐसे ही अगर हम टोटल गेस्ट को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीट के जो बाउल्स होंगे उनका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो डिशेज होंगी, ये आपके राइस होंगे, ये टोटल डिशेज दाल होंगी, और ये टोटल डिशेज क्या होंगी, मीट होंगी, और सभी का सम डिशेज का क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 2, 3, 4 का, क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6n प्लस 4n प्लस 3n इज इक्वल टू 65। सम कीजिए 13n/12 इज इक्वल टू 65, कैंसिल कर दो, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर 5, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 60। तो हमारा आंसर क्या हो गया, टोटल गेस्ट कितने होंगे 60 होंगे। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, 60 डिवाइड बाई 2 प्लस 60 डिवाइड बाई 3 प्लस 60 डिवाइड बाई 4, आंसर आएगा 65। ये कितना हो गया 30, ये 20 और ये 15, सभी का सम चेक कर लो 65 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 रीड फ्रेंच 8 रीड इंग्लिश। तो ग्रुप है, उसमें जो टोटल है वो 2 भाषाएं हैं ग्रुप के अंदर, ये ग्रुप हो गया। टोटल जो पॉपुलेशन है वो 15 का ग्रुप है, और 2 लैंग्वेज है फ्रेंच और इंग्लिश। क्लियर है। फ्रेंच वाले हैं 7 और इंग्लिश वाले हैं 8 प्लस 7 क्या हो गया 15। वाइल 3 ऑफ देम रीड नन ऑफ दिस 2 लैंग्वेज, ठीक है, 3 ऑफ रीड नन, इन 15 में से 3 ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज को रीड नहीं करते। तो 15 टोटल में से आप 3 को माइनस कीजिए जो नन है, तो 12 हो जाएंगे आपके पास जो फ्रेंच और इंग्लिश वाले होंगे, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, हाउ मैनी ऑफ देम रीड फ्रेंच एंड इंग्लिश बोथ। तो आपको ऐसे पर्सन बताने हैं जो दोनों ही लैंग्वेज को रीड करते हैं। आपने देखा कि जो फ्रेंच और इंग्लिश टोटल पर्सन है वो तो है 15 में से 3 ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज रीड नहीं करते, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो हमने देखा जो बच गए हमारे पास वो कितने हैं 12 हैं, ठीक है, जो दोनों लैंग्वेज को रीड करते हैं। तो अब हमें बताना है ये वाले कितने पर्सन होंगे जो दोनों लैंग्वेज को रीड करते हैं, कॉमन आएंगे, ठीक है। इस 12 में से फ्रेंच के हैं और इंग्लिश के अलग अलग हैं, हमें कॉमन बताने हैं। तो क्या करेंगे आप इन दोनों का डिफरेंस ही लेंगे। टोटल 15 है और दोनों भाषाएं बोलने वाले कितने हैं 12,
दोनों भाषाएं बोलने वाले कितने हैं 12, क्योंकि 15 में से 3 तो कुछ भी नहीं पढ़ते ना, तो दोनों भाषाएं पढ़ने वाले कितने हो गए 12 हो गए हमारे पास। जबकि ग्रुप में पर्सन है 15, तो 15 और 12 का जो डिफरेंस होगा 3, वो क्या हो जाएगा, वो दोनों ही भाषाएं बोलने वाला ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से आपको ये पूछ लेता ओनली फ्रेंच पूछ लेता, तो आप देखिए फ्रेंच वाले सर्कल में कितने होंगे 7, 7 में से 3 तो आ चुका, तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ओनली फ्रेंच कितने हो गए 4। ऐसे ही ओनली इंग्लिश वाले सर्कल में 8 होने चाहिए, और 3 है जो आपके फ्रेंच के साथ कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा। तो ओनली इंग्लिश कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब सभी को चेक भी कर लो, 4 + 3 7 + 5 12, तीनों का सम क्या हो गया 12 हो गया। तो हमारे पास बोथ लैंग्वेज वाला आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द वेन डायग्राम गिवन बिलो। वेन डायग्राम है, यहाँ सर्वे किया गया, 3 न्यूज़पेपर के जो है रिकॉर्ड सामने आए, रिजल्ट्स आए 1 2 3, तो ये डिफरेंट है। जैसे 2 है वो तीनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो 12 है वो फर्स्ट और सेकंड, 8 हो गया फर्स्ट थर्ड, 6 हो गया ओनली थर्ड। द नंबर इंडिकेट्स डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, द डायग्राम इज ड्रॉन आफ्टर सर्वेइंग 50 पर्सन। कितने के ऊपर सर्वे किया गया, ये 50 व्यक्तियों के ऊपर सर्वे किया है, और उससे आउटकम आए हैं, रिजल्ट आए हैं। तो इन ए पॉपुलेशन ऑफ 10,000, 10,000 की पॉपुलेशन में हाउ मैनी कैन बी एक्सपेक्टेड टू रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर। अगर 50 व्यक्तियों का ये रिजल्ट आया है, तो 10,000 की पॉपुलेशन में वो आपसे पूछ रहा है कि कम से कम कितने व्यक्ति हैं जो कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो यहाँ जो एटलीस्ट 2 की बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा 2 + में 3, एटलीस्ट 2 से नीचे नहीं हो सकते, 2 वाला काउंट होगा, और 2 से जो ज़्यादा है यानी कि 3 जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो सभी काउंट होंगे। तो आप देखिए टोटल जो आपका है, जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इससे ज़्यादा, वो कितने होंगे, तो आप सम कीजिए 12 8 5, ये तो हो गया 2, और मोर देन 2 भी काउंट होगा इसमें, तो 3 वाले कितने हो जाएंगे 2। इन सभी का सम करो तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, कितना हो गया 27, और किस में सर्वे किया गया 50 में से। ठीक है, तो हमें देख लेते हैं 27/50 में से सर्वे किया गया, और उसके बाद टोटल पॉपुलेशन अगर 10,000 में से काउंट करें तो इनटू में क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, इतने टाइम्स उसका मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए क्या वैल्यू आएगी, 0 से 0 कैंसिल कर दो, और ये 5 से कैंसिल कर दो, 200, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5400। अगर 10,000 में से देखें तो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर कितने पढ़ेंगे 5400 पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 120 म्यूजिशियन इन अ क्लब 5% कैन प्ले ऑल द इंस्ट्रूमेंट गिटार वायलिन फ्लूट। तो यहाँ पे आपके पास 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, गिटार वायलिन फ्लूट। टोटल जो है वो 120 है, और 120 का 5% यानी कितना हो जाएगा 12 5 60, 6 हो जाएगा। 6% ऐसे हैं जो तीनों ही इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले एनी 2 एंड ओनली 2। ठीक है, इस चीज़ को आप समझें, कोई भी 2 या फिर केवल 2, कोई भी 2 या फिर केवल 2। कोई भी 2 का मतलब 3 में से कोई भी 2, और केवल 2 का मतलब हो सकता है गिटार वायलिन हो, या फिर वायलिन फ्लूट हो, या फिर गिटार और फ्लूट हो। वो कितने हैं, वो है 30। कितने हैं 30। ठीक है, अब आपको बोला है द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले द गिटार अलोन। अलोन गिटार ये है 40, अलोन गिटार कितने हैं 40 हैं, और कोई भी 2 या कोई 2, केवल 2 कितने हैं 30 हैं। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन। तो इस 120 में से आपको ऐसे पर्सन निकालने हैं जो केवल वायलिन को प्ले करेंगे या फिर फ्लूट को प्ले करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। 120 में से सबसे पहले हम जो तीनों ही इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, जैसे 6 है, 6 गिटार भी आ रहा है, जबकि हमें वायलिन या फ्लूट का निकालना है। ठीक है, तो 6 माइनस करेंगे, क्योंकि 6 तो ऐसे हैं जो गिटार भी प्ले करते हैं। उसके बाद हम किसको माइनस करेंगे, हम 40 को माइनस करेंगे, क्योंकि 40 क्या है गिटार वाले, इसको भी माइनस कर दो। उसके बाद जो 30 है ये भी माइनस होगा,
ठीक है। ये जो 30 है ये भी माइनस होगा। ये माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये 30 ऐसे हैं जो एनी टू एंड ओनली टू, कोई भी दो या केवल दो, ये 30 ऐसे हैं जो कोई भी दो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। तो इन तीन में से कोई भी दो क्या हो सकते हैं? गिटार भी तो हो सकता है, वो वॉयलिन और फ्लूट का कम्बिनेशन भी तो हो सकता है, लेकिन हमें तो अलोन निकालने हैं, अलग अलग निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद केवल दो में तो हो सकता है कि गिटार और वॉयलिन हो या फिर गिटार और फ्लूट हो। तो कहीं ना कहीं इस 30 के अंदर जो है गिटार आ रहा है, इसीलिए इसको भी हम कर देंगे माइनस। तो जो हमारा आंसर होगा 120 माइनस सम कीजिए 76, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा आंसर। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? 44। 44 ऐसे पर्सन हो जाएंगे जो सिर्फ या तो वॉयलिन या फिर फ्लूट को प्ले करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 500 स्टूडेंट्स पे सर्वे किया गया और 3 सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। ये डेटा अलग अलग जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे 50 है ओनली मैथ्स, 13 केमिस्ट्री एंड मैथ्स, 11 ऑल द 3। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट डिस्टिंक्शन इन 2 सब्जेक्ट? तो 2 सब्जेक्ट में जो पास हुए हैं उनकी परसेंटेज बतानी है जिन्होंने अपीयर किया है, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट वाले देख लो आप कितने आएंगे। 2 सब्जेक्ट में कौन से होंगे? 12, 13 और 15। कितने हो जाएंगे ये? 15 और 13 28 और 12 40, 40 हो गए। और डिवाइड में टोटल कितने हैं? 500, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 सब्जेक्ट वाले हमने देखा 13, 15 और 12 सभी का सम किया 40, डिवाइड बाई टोटल 500, इंटू में 100, तो 20 से 20 कैंसिल, और ये क्या हो गया? 8% हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट डिस्टिंक्शन? टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं, उनकी परसेंटेज बताइए। तो यहाँ इन सभी का सम कर लो आप, टोटल इन सभी का सम करेंगे। जैसे ये आपका 47, 13, 60 और 50, 110, 110 हो गया। उसके बाद ये 15 और 11 26 और 12 38 और 42 कितना हो गया? 80। तो सम कितना हो गया? 190, डिवाइड में टोटल 500 इंटू 100 कैंसिल, इसको 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, क्या बचेगा? 4, 5 8 जा 40, 38%। कितना हो गया? 38%। टोटल हमने देखा जो रिजल्ट्स आए, ठीक है, सर्वे के जो रिजल्ट्स आए उसका सम कितना है? 190, और टोटल जो स्ट्रेंथ है 500 की है, ठीक है, इंटू में 100, 38% पास हुए हैं। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट डिस्टिंक्शन इन मैथ्स, जो मैथ्स में पास हुए हैं, तो मैथ्स वाला देखिए, ओनली मैथ्स नहीं बोला हुआ, मैथ्स बोला है, तो मैथ्स वाले सर्कल में जितने भी आ रहे हैं इन सभी का आप सम करेंगे। सम कीजिए, 15 11 26 13 39 और 50, 89, 89 डिवाइड बाई टोटल 500 इंटू 100, 89 बाई 5, 17 पॉइंट कितना हो गया? 8%, 17.8%। ये आंसर हो जाएगा आपका। आई होप क्लियर है आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट, 2 कैंडल्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड थिकनेस। 2 कैंडल हैं, अलग अलग लेंथ और थिकनेस की हैं। द शॉर्ट एंड द लॉन्ग वन, मान लीजिए ये शॉर्ट है, इसकी लेंथ हो जाएगी L1, और ये पतली है थोड़ी सी, इसकी हाइट ज़्यादा है, लॉन्ग है L2, ठीक है। ये L1 और ये L2। द शॉर्ट एंड द लॉन्ग वन कैन बर्न रिस्पेक्टिवली फॉर 5 आवर एंड 3.5 आवर। इसकी वैल्यू तो 5 आवर है, इसकी 3.5 आवर है। ये 5 घंटे जलती है और ये 3.5 आवर जलती है। उसके बाद आफ्टर बर्निंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे एक साथ चलने के बाद द लेंथ ऑफ द कैंडल बिकम्स इक्वल, दोनों की लेंथ क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो देखिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले जो शॉर्टर है उसकी लेंथ हो गई L1 और लॉन्गर की लेंथ हो गई L2। तो यहाँ जो टाइम दिया हुआ है, टाइम की वैल्यू क्या है? इसका 5 आवर और इसका 3.5 आवर। तो हम क्या निकालेंगे? स्पीड ऑफ, यहाँ लिख लीजिए शॉर्टर और यहाँ लिख लीजिए लॉन्गर, ठीक है।
तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका डिस्टेंस कितना है L1 और टाइम कितना है 5 इज इक्वल टू इसके लॉन्गर डिस्टेंस है L2 और जो है आपका टाइम हो गया 3.5। ठीक है, अब कहता है 2 घंटे जलने के बाद, 2 घंटे एक साथ जलती हैं दोनों, ब्लो होती हैं, उसके बाद लेंथ इक्वल हो गई। अभी इक्वल नहीं है ये मैंने वैसे ही रखा हुआ है, 2 घंटे के बाद इक्वल हो गई। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आफ्टर 2 आवर्स ये इनकी हाइट है। ठीक है, 2 घंटे जलने के बाद ये कितना जलेगी, 2 इंटू L1/5 और ये 2 इंटू L2/3.5। तो अब देखना है हमें कि उनकी हाइट कितनी बच जाएगी, 2 घंटे के बाद उनकी हाइट कितनी बच जाएगी जो इक्वल होगी। स्टार्टिंग में हाइट क्या थी L1, उसमें से तो 2 घंटे में बर्न हुई है ना, इतनी तो 2 घंटे में बर्न हुई है, तो इसको माइनस कर दो 2L1/5। ये जो आपके पास बचेगा ये उसकी जो 2 घंटे के बाद लेंथ बच जाएगी वो होगी। दूसरी तरफ L2 में से ये 2 घंटे का उसका आउटपुट है 2L2/3.5, इसको माइनस करेंगे तो बाद वाली हाइट बच जाएगी। इसको आप सोल्व करें, हाइट तो इक्वल होगी ना 2 घंटे के बाद। ठीक है, 5L1 माइनस 2L1 3L1/5 और ये हो जाएगा 3.5L2 माइनस 2L2 1.5L2 डिवाइड बाई 3.5। अब यही आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लॉन्ग कैंडल हाइट वाज द शॉर्ट इनिशियली। ठीक है, इन दोनों का आपको जो है रेशो फाइंड आउट करना है, L1 L2 का रेशो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप देखिए, इसको कैंसिल कर दो, 0.7 हो गया और इसको कैंसिल करोगे तो 0.5, यानी आपका बच गया L1 इज इक्वल टू 0.5L2 बाई 0.7, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, सो L1/L2 इज इक्वल टू 5/7। और आंसर इज 5:7। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। दोबारा देखिए, शॉर्टर जो कैंडल है उसकी L1 हमने लेंथ मानी और जो लॉन्गर है उसकी L2। ठीक है, ये थिकनेस ज़्यादा है, थिकनेस कम है। स्पीड उसके बाद ये तो 5 घंटे चलती है जो थिकनेस ज़्यादा है, और जो लॉन्गर है वो 3.5 आवर्स। तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है L1, टाइम है 5, L1/5। दूसरी तरफ डिस्टेंस है L2, टाइम है 3.5, L2/3.5। अब दोनों 2 घंटे जली हैं एक साथ, तो 2 घंटे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 2 और इंटू 2। उसके बाद हमें देखना है कि 2 घंटे जलने के बाद दोनों की लेंथ क्या हुई, इक्वल होगी। शुरू में थिकर कैंडल है जो उसकी लेंथ क्या थी L1, और 2 घंटे में वो इतनी जल गई ना 2L1/5, तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3L1/5। दूसरी तरफ जो लॉन्गर कैंडल थी उसको 2 घंटे की जो जितनी वो जली है उसको टोटल हाइट में से माइनस करो, L2 माइनस 2L2/3.5, तो क्या बचेगा 1.5L2/3.5। ठीक है, अब यहाँ से आप क्रॉस में कैंसिल कर लेना और L1 और L2 का रेशो निकाल लेना, 5:7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वर्क कैन बी कम्प्लीटेड बाई 40 वर्कर्स इन 40 डेज। 40 आदमी हैं और वो 40 दिन में वर्क कंप्लीट करते हैं। ए 5 वर्कर्स लीव आफ्टर एवरी 10 डेज। अगर प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 वर्कर जॉब को लेफ्ट कर दें तो कितने दिन में जो वर्क कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, मान लो एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, 1 आदमी 1 डे में 1 यूनिट कह लो आप उसको। ठीक है, एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 40 आदमी एक दिन में कितना करेंगे, 40 यूनिट करेंगे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 40 डेज हैं, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 1600 यूनिट आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है आपको। अगर एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 40 आदमी काम कर रहे हैं तो एक दिन में 40 यूनिट काम होगा, और टोटल जो डेज हैं 40 हैं, एक दिन में 40, 2 दिन में 80, 3 दिन में 120, ऐसे करते करते आप देखोगे टोटल हो जाएगा 1600 यूनिट वर्क। अब देखिए, तो यहाँ हम लेते हैं सबसे पहले डेज और इधर वर्कर, और यहाँ हो जाएगा हमारा
वर्क। ठीक है, डेज को हम वर्कर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क हो जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे 10 दिन की शिफ्ट में काम कर रहे हैं भाई, 10 दिन होते ही 5 आदमी लेफ्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले 10 दिन स्टार्टिंग में कितना काम हुआ 40, स्टार्टिंग में वर्कर्स कितने थे 40, एक आदमी एक काम करता है तो 40 आदमी 40 काम करेंगे। अब देखिए 10 × 40 कितना हो गया 400 यूनिट वर्क हो गया पहले 10 दिन में। उसके बाद क्या हुआ कि 5 वर्कर छोड़ गए, तो अगले 10 दिन अब वर्कर कितने हो जाएंगे 35, क्योंकि 5 वर्कर ने तो जॉब को क्विट कर दिया। तो जो अगले 10 दिन हैं उसमें 35, 40 की जगह कितने ने काम किया 35 ने, तो अगले 10 दिनों में कितना यूनिट वर्क हुआ 350 यूनिट। ठीक है, ऐसे करते करते हमें सभी का जो सम है वो 1600 यूनिट आना चाहिए। उसके बाद अगले 10 दिन 5 वर्कर और लेफ्ट कर गए तो 30 बच गए, 300 यूनिट वर्क हो गया। ठीक है, उसके अगले 10 दिन फिर से 5 वर्कर छोड़ गए, 25 हो गए, ये कितना हो गया 250 यूनिट। फिर अगले 10 दिन 5 वर्कर और छोड़ गए तो ये हो गया आपका 200 यूनिट। ठीक है, ऐसे करते जाना है, ध्यान रहे हमें यहाँ तक जाना है। ठीक है, एक बार इसका सम कर लेते हैं। डेज कितने हो गए 1 2 3 4 5, 50 डेज हो गए, 50 डेज। और वर्क कितना कंप्लीट हो गया, इसका सम करो 1000 13 1500 यूनिट। ठीक है, आपने देखा कि पहले 10 दिन 40 वर्कर ने काम किया, 400 यूनिट काम किया। अगले 10 दिन 5 वर्कर छोड़ गए तो 35 हो गए, इन्होंने 350 यूनिट काम किया। अगले 10 दिन 30 ने 300 यूनिट, अगले 10 दिन 25 ने 250 यूनिट, अगले 10 दिन 20 ने 200 यूनिट। तो हमने सबका सम चेक कर लिया कि 50 डेज में जो आपका सम है वो कितना हो रहा है 1500 यूनिट। ठीक है, 50 दिन में 1500 यूनिट काम हो गया और हमें काम कितना करना है 1600 यूनिट। मान लो अगर यहाँ हम सम चेक नहीं करते, अगले 10 दिन 20 में से अब कितने बच गए 15 आदमी, तो कितना काम होता 150 यूनिट। अब यहाँ सम चेक करते तो हम देखते कि 60 डेज में हमारा सम कितना आ रहा है 1650 यूनिट आ रहा है, इतना काम, जबकि हमें करना कितना है 1600 यूनिट। ये तो ज़्यादा हो गया, इसीलिए हमने इसको यहीं पे सम चेक कर लिया और यहाँ हमारा आंसर क्या आया कि 50 डेज में 1500 यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी और टाइम लगेगा, तो वर्क पेंडिंग कितना है देखो भाई, दोनों का डिफरेंस कितना है 100 यूनिट वर्क पेंडिंग है। और हमारे पास आदमी कितने बचे हैं 20 में से 5 तो चले गए 10 दिन काम करके, तो हमारे पास कितने आदमी बच गए 15 बच गए। ठीक है, ये हो गए वर्कर। तो देख लो कितना टाइम लगेगा 6.66 डेज और लग जाएंगे, 6.66 डेज और लगेंगे इस 100 यूनिट जो बचा हुआ 100 यूनिट है इसको पूरा करने में। तो टोटल हमारा आंसर क्या हो गया 50 और प्लस में 6.66, तो हमारा आंसर क्या हो गया 56.66 डेज। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ टोटल वर्क आप कैसे निकालोगे, टोटल जो आपका यूनिट है या सॉरी वर्कर कह लो, वर्कर को जब आप डेज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बोट स्टार्ट्स विद द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर की इनिशियल स्पीड थी, आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर द स्पीड ऑफ बोट बिकम्स ट्वाइस। 1 किलोमीटर के बाद उसकी स्पीड क्या हो रही है डबल हो रही है। तो देखिए हाउ मच विल बी द एवरेज स्पीड पूछी है एट द एंड ऑफ 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर के बाद उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। डिस्टेंस हो गया 0 1 2, ये किलोमीटर में है, और यहाँ हो गया 3, लेकिन हमें 3 नहीं जाना, हमें इसका हाफ जाना है 2.5 किलोमीटर। ठीक है, तो जो पहला किलोमीटर था फर्स्ट किलोमीटर में ये स्पीड है ऊपर। ठीक है, स्पीड क्या थी 1 किलोमीटर पर आवर, इसके बीच में 0 से 1 के बीच में। नेक्स्ट में क्या हुई, नेक्स्ट आवर क्या हो गई डबल हो गई 2 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर डबल हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो 4 किलोमीटर पर आवर 2 से 2.5 के बीच भी होगी, 2.5 से 3 के बीच, क्योंकि 2 से 3 जो पूरा 1 किलोमीटर का स्लॉट है
पूरे के बीच में 4 किलोमीटर की स्पीड होगी, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ 4 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं, टोटल टाइम, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एवरेज स्पीड। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो हमारे पास टोटल टाइम नहीं है, हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है, ये देखिए 1, और स्पीड क्या है 1। उसके बाद अगला डिस्टेंस कितना है 1, और स्पीड क्या है 2। उसके बाद अगला डिस्टेंस क्या है 0.5, 1 नहीं है, अब की बार कितना है 0.5, और जो स्पीड है वो कितनी है 4 है, ठीक है। तो आप देखिए ये हो गया 1/1, हाफ का मतलब 500 लिख सकते हैं आप, ठीक है। 500 नहीं 0.500, ठीक है। समझ रहे हैं ना सभी, या 0.5 लिख लो, समझ में नहीं आ रहा तो 0.5 लिख लो, या सभी का सम कर लेना, एक ही बात है, ठीक है। और 0.5/4 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5/40, पॉइंट हटेगा, या फिर 1/8। क्या लिखेंगे 1/8, और 1/8 को हम क्या लिखेंगे 0.125, क्या लिखेंगे 0.125, ठीक है। 1 आवर, 0.5 आवर, 0.125 आवर, सभी का सम करेंगे, टोटल टाइम क्या आएगा 1.625 आवर। क्या आ जाएगा 1.625 आवर। अब यहाँ से एवरेज स्पीड पूछिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 2.5, और टोटल टाइम क्या आ गया 1.625। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है। दोबारा देखो, यहाँ पे जो 1 किलोमीटर था, टाइम क्या था 1, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, सॉरी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया टाइम। अगले स्लॉट के बीच का टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस कितना है वही 1 है, और स्पीड क्या हो गई 1 की डबल हो गई 2, 1/2। अगले स्लॉट के बीच में डिस्टेंस कितना है 0.5, और स्पीड क्या हो गई 2 की डबल 4 हो गई, ठीक है। तो 1/1 का मतलब 1, हाफ का मतलब 0.5, और 0.5/4 को हम क्या लिखेंगे 1/8। 1/8 का मतलब है 0.125, आप डिवाइड कर लेना इसको। तो टोटल टाइम सभी का सम कर दो, 1.625 आवर हो गए, ठीक है। अब एवरेज स्पीड पूछिए क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या है 2.5, और टोटल टाइम हो गया 1.625। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल 120 बॉयज़, टोटल 120 बॉयज़ हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड फॉर ए सिंगल कैरम्स टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन किया। ईच मैच एलिमिनेट्स 1 प्लेयर, हर एक मैच में एक प्लेयर। ये तो सिंपल है, अगर 2 प्लेयर खेलेंगे तो एक एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, जो हार जाएगा लूजर होगा। हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड टू डिटरमाइन चैम्पियन। तो मैच में चैम्पियन फाइंड आउट करने के लिए हमें कितने मैच खेलने पड़ेंगे, कितने मैच जो है ऑर्गेनाइज करवाने पड़ेंगे कमेटी को। तो देखिए आप 120 यहाँ पे बॉयज़ हैं, आप इसको एक छोटी वैल्यू मान के चलो। मान लो आपके पास 3 है, ए, बी और सी। अगर 3 खिलाड़ी होते, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हम, अगर 3 प्लेयर होते, 3 बॉयज़ होते, तो इनके बीच में कितने मैच होते। पहला मैच तो हो जाता ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में एक मैच होता है। अब मान लो ये हो गया लूज़र, ठीक है, तो ये जीत गया, समझ रहे हैं। या फिर ऐसे कर लो, ए और बी के बीच में एक मैच हो गया, और एक मैच होगा, इनमें से ये हार गया, मान लो ये जीत गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, बी और सी के बीच में मैच होगा एक, इनमें से भी मान लो ये हार गया, तो ये विनर हो जाएगा। तो जब 3 थे तो आपने देखा कितने मैच होंगे, 2 मैच होंगे। कितने मैच होंगे, 2 मैच होंगे। ऐसे ही आपके अगर 120 है, कितने हैं 120 है, तो टोटल जो मैच होंगे वो बॉयज़ की संख्या से एक कम हो जाएगा, 119 मैच हो जाएंगे। अगर आपके 120 प्लेयर हैं तो जो मैच होंगे वो कितने होंगे 119 होंगे चैम्पियन को बताने के लिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 119। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, 24 टीम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स ऑफ 6 टीम ईच। 6 की 24 टोटल है, 6 की 4 टीम हो गई, टोटल कितने हो गए 24 टीम हो गई। विद इन ईच ग्रुप द टीम प्ले ईच अदर एग्जैक्टली वंस। हर एक ग्रुप में जो टीम है एक दूसरे के साथ सिर्फ एक बार खेलेगी। ये 4 ग्रुप हो गए,
तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने देखा था जब ओनली वंस दिया हो, ठीक है। तो ग्रुप 1 में टोटल कितने मैच होंगे, अगर सभी टीम एक दूसरे से सिर्फ एक बार खेलें तो ग्रुप 1 में टोटल कितने मैच होंगे, फटाफट से बताइए, ठीक है। तो अगर 6 प्लेयर हैं तो एक प्लेयर से कितने 6 टीम हैं तो एक टीम के कितने मैच होंगे, 5 होंगे, टोटल कितने मैच हो जाएंगे 30। लेकिन जब ओनली वंस की बात करेगा तो 30 का हाफ कर देंगे, क्लियर है ना। अगर 6 टीम है तो एक टीम के 5 मैच हो गए, टोटल कितने हो गए 30। अगर ओनली वंस बोला है तो 30 का हो गया हाफ, यानी कि हमारा जो आंसर हो गया वो पहले ग्रुप में कितने मैच होंगे 15, ऐसे ही दूसरे ग्रुप में 15, तीसरे ग्रुप में 15 और चौथे ग्रुप में 15। तो सभी जो मैच होंगे वो 15 15 15 15, यानी कि फर्स्ट राउंड में कितने मैच हो गए भाई, फर्स्ट राउंड में हो गए 60 मैच, ठीक है। अब बोला है द विनर्स ऑफ ईच ग्रुप देन प्ले इन द सेमीफाइनल। अब यहाँ से एक एक विनर बाहर आएगा, A B C D, इन 6 टीम में से एक एक टीम बाहर आएगी ना, A B C D, ये क्या होंगे सेमीफाइनल में खेलेंगे। तो यहाँ टोटल कितने मैच हो गए, ठीक है, यहाँ टोटल कितने मैच हो गए आप ये बताओ, क्या आप बता सकते हैं कितने मैच होंगे, ठीक है। देखो इसको, उसके बाद विनर्स ऑफ द सेमीफाइनल, तो यहाँ 2 मैच होंगे, एक तो मान लो A और B के बीच हो गया और एक हो गया C और D के बीच, ठीक है। इनके बीच में कितने मैच हो गए, सेमीफाइनल के हो गए 2 मैच, ठीक है। अब ये 4 टीम थी, 4 टीम में से सीधी सी बात है 2 तो क्या होंगी लूज़र और 2 क्या होंगी विनर होंगी, ठीक है। तो 2 मैच हो गए सेमीफाइनल में। अब क्या बोला उसने, द विनर्स ऑफ द सेमीफाइनल, जो ये विनर होंगे ना सेमीफाइनल वाले 2, इनके बीच में प्ले इन द फाइनल मैच होगा। मान लीजिए कि यहाँ से B जीत गया और यहाँ से C जीत गया, तो अब जो फाइनल होगा वो B और C के बीच होगा। तो एक मैच ये हो गया फाइनल का, ठीक है, ये हो गया सेमीफाइनल का, क्लियर है। तो इसमें से मान लो कि B जीत गया और C लूज़र हो गया, फाइनल में रनर अप रहा, ठीक है। अब क्या बोला है, एंड लूजर्स फॉर द थर्ड पोजीशन, और लूजर्स जो होंगे वो फाइट करेंगे थर्ड पोजीशन पे। तो जो ये लूज़र है यहाँ से, ये जो लूज़र थे, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे तो ये हो गया B, सेकंड पोजीशन पे कौन हो गया C हो गया जो हारा है फाइनल में। थर्ड पोजीशन पे कौन होगा, जो सेमीफाइनल के 2 लूज़र थे, जो सेमीफाइनल के 2 लूज़र थे A और D, ये मैच करेंगे। तो ये लूज़र्स हो जाएगा जो थर्ड प्लेस के लिए फाइट करेंगे, कौन कौन A और D हम मान के चल रहे हैं, इनके बीच एक मैच हो गया थर्ड प्लेस के लिए, ठीक है। सबसे पहले 6-6 की टीम में हमने डिवाइड किया, 4 ग्रुप बनाए। अगर 6 टीम है एक दूसरे से एक बार खेलना है तो एक टीम ग्रुप में कितने मैच होंगे 15 15 15 15 15, यानी फर्स्ट राउंड 60 मैच हो गए। उसके बाद एक चैंपियन यहाँ से, एक टीम चैंपियन यहाँ से आएगी, सभी से एक एक टीम चैंपियन होकर बाहर आएगी। अब मान लो 4 टीम आ गई A B C D। अब 4 टीम है तो मैच कितने होंगे, 2 होंगे सेमीफाइनल के, जिनमें से 2 तो लूज़र होंगी टीम और 2 होंगी विनर, ठीक है। जो 2 विनर होंगी, मान लो B और C हो गए विनर, ये तो क्या होंगी फाइनल के लिए फाइट करेंगी, तो एक मैच हो गया। और उसके बाद जो थर्ड प्लेस था वो आएगा इन लूजर्स का, जो सेमीफाइनल में हार गए थे, ये फाइट करेंगे थर्ड पोजीशन के लिए, तो एक मैच ये हो गया। टोटल कितने हो गए 60 + 2 62 63 64। तो जो टोटल मैच होंगे वो कितने हो जाएंगे 64 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर सम बेंचेज इन अ क्लासरूम, इफ 4 स्टूडेंट सिट ऑन ईच बेंच देन 3 बेंच आर लेफ्ट अनऑक्यूपाइड। अगर एक बेंच पे 4 बच्चे बैठेंगे तो 3 बेंच खाली रह जाएंगे। दूसरा केस है, इफ़ 3 स्टूडेंट्स सीट ऑन ईच बेंच, अगर पहले जहाँ 4 बैठ रहे थे अब वहाँ 3 बच्चे बैठे, तब क्या होगा 3 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट स्टैंडिंग, तब बच्चों को जगह कम पड़ जाएगी और 3 बच्चे खड़े रह जाएंगे क्लास में। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हमें टोटल स्टूडेंट निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। पहले आप स्टेटमेंट पे ध्यान दिया करो। सबसे पहले तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। लेट टोटल स्टूडेंट, सपोज कीजिए हमारे पास x है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपके पास 2 केस दिए हुए हैं, पहला केस और दूसरा केस।
पहले केस में 4 बच्चे एक बेंच पे बैठ रहे हैं तो 3 बेंच खाली हो रहे हैं। दूसरे केस में 3 बच्चे एक बेंच पे बैठ रहे हैं तो 3 बच्चों को जगह नहीं मिल रही। तो आप देखिए दोनों ही केस में जो बेंच होंगे, नंबर ऑफ बेंच होंगे, वो क्या आएंगे? इक्वल। यहाँ भी बेंच इक्वल होंगे क्योंकि बेंच तो क्लास में है वो उतना ही है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट केस में हमें टोटल नंबर ऑफ बेंच फाइंड आउट करना है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? x हैं। और टोटल स्टूडेंट को हम अगर एक बेंच पे जितने बैठे हैं उससे डिवाइड कर दें, यानी कि 4 से, तो हमारे पास क्या आएंगे? टोटल नंबर ऑफ बेंच आएंगे, ठीक है। टोटल स्टूडेंट को स्टूडेंट पर बेंच से हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास टोटल बेंच आ जाएंगे, ठीक है। प्लस में कुछ ना कुछ हमारे पास बच भी रहे हैं। आपने देखो इसको, कितने बेंच बच रहे हैं? 3 बेंचेज आर लेफ्ट अनऑक्यूपाइड, 3 और बच गए, इसीलिए प्लस का 3 कर दिया। हमने क्या किया? टोटल स्टूडेंट को स्टूडेंट पर बेंच से डिवाइड किया तो हमारे पास टोटल बेंच आएंगे, और जितने हमारे पास 3 खाली और बच रहे हैं तो इन दोनों का सम क्या आएगा? टोटल बेंच। इस तरफ भी बेंच तो सेम ही आएगा हमारा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ x स्टूडेंट है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को जगह नहीं मिली, क्योंकि बेंच तो यहाँ जितने थे वहाँ उतने ही हैं, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट में से जिनको जगह नहीं मिली उनको आप निकाल दीजिए एक बार। 3 स्टूडेंट हैं जो स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो इसमें से अगर निकाल देंगे बाकी सभी तो बैठ जाएंगे ना, बेंच तो उतने ही है, बाकी बैठ जाएंगे। और यहाँ कैपेसिटी क्या होगी? पर बेंच की कैपेसिटी 3 स्टूडेंट होगी। तो ये हमारे पास 2 केस बने, ठीक है। यहाँ जो +3 है नंबर ऑफ बेंच है, -3 है स्टूडेंट में से स्टूडेंट माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए क्या बन गया? x + 12/4 और इधर हो जाएगा x - 3/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3x + 36 = 3x को उधर ले जाओ, 12 को इधर ले आओ, 36 + 12 = 4x - 3x। सो x = 48। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट आ गए? 48 स्टूडेंट आ गए, ठीक है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो। 48 को अगर केस 1 में पुट करोगे, 48/4 + 3 क्या बनेगा? 12 + 3 कितने बेंच आ गए? 15 बेंच आ गए, ठीक है। इस केस में भी 48 - 3/3 यानी 45/3, यहाँ भी कितने बेंच आ जाएंगे? 15। तो दोनों ही केस में जो बेंच होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है आप सभी को? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुणा कट ए केक इनटू 2 हाफ्स। अरुणा है वो एक केक को 2 हाफ्स में कट करती है, ठीक है। ये केक है उसके पास, उसने इसके 2 पार्ट बनाए, एक तो A और एक B। क्लियर हो गया? 2 पार्ट बनाए A और B। एंड कट्स 1 हाफ इनटू स्मॉलर पीसीज ऑफ इक्वल साइज। उसके बाद उसने क्या किया? एक हाफ के फिर से स्मॉल पीसीज बनाए। A पार्ट था जो उसके पास, इसको तो उसने फ्रिज में रख लिया, और जो B पार्ट है उसके वो फिर से हाफ पीसीज में कन्वर्ट कर रही है। एक पार्ट को तो उसने रख लिया, बाद में खाएंगे इसको, और B पार्ट को वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। फिर से उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ईच ऑफ द स्मॉलर पीसीज 20 ग्राम। अब जो छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे, जो उसने स्मॉलर पीस बनाए हैं, उनका वेट क्या होगा? 20 ग्राम होगा। इफ़ सी हैज़ 7 पीसीज ऑफ द केक, 7 पीसीज ऑफ द केक इन ऑल विद हर, हाउ हैवी वाज द ओरिजिनल केक। उसके पास अगर टोटल 7 पीस हों तो पूछा है टोटल जो वेट होगा वो कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से, क्योंकि 20 ग्राम वेट है 140, ये 140 है तो ये भी 140 हो गया। हम आंसर कर देते हैं 280, और बाद में पता चलता है कि फॉल्स है। तो देखिए फॉल्स क्यों है, थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। उसने बोला है कि छोटे पीस का वेट 20 ग्राम है, लेकिन उसके पास जो टोटल पीस है वो 7 है। टोटल पीस उसके पास 7 है। तो आप थोड़ा सा सोचिए, टोटल में ये ए पीस काउंट होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। टोटल 7 पीस का मतलब क्या है? हाफ ऑफ कंप्लीट मीन्स कौन सा हो गया? ए, प्लस में 6 पीस ऑफ सेकेंड हाफ यानी कि बी।
समझ गए ना। जो 7 पीस हैं इसमें से एक तो ए हो गया खुद, जो कि हाफ है कंप्लीट का, और जो 6 पीस बच गए वो स्मॉल पीस हो गए जो बी के उसने जाके आगे डिवाइड किए। ठीक है, अब जो स्मॉल पीस है उसका वेट 20 ग्राम है, तो एक पीस का 20 ग्राम है तो 6 पीस हो गए, यानी कि इसका वेट क्या हो जाएगा 120 ग्राम। अगर इस बी का वेट 120 ग्राम है तो ए का वेट क्या होगा, बी के इक्वल होगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 120 ग्राम। सो 120 प्लस 120, द टोटल वेट ऑफ केक इज 240 ग्राम, नॉट 280। आवर आंसर इज 240 ग्राम। यहाँ थोड़ी सी यही बात ध्यान देने की थी कि जो टोटल 7 पीस होंगे, 7 में से एक तो हो जाएगा जो फर्स्ट हाफ है और 6 पीस हो जाएंगे जो सेकंड हाफ है। 6 पीस है, एक का 20 ग्राम वज़न है तो 6 का 120 हो गया। अगर बी 120 है तो ए भी उसके इक्वल ही होगा वेट में, 120 प्लस 120, और आंसर इज 240। थैंक यू।